नमस्कार मित्रों। आज मैं ग्वालियर का एक किस्सा मैंने लिया है। जब महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले से घोड़े को लेकर कूद गई तो रानी को तो घोड़े ने बचा लिया, लेकिन घोड़ा नहीं बच पाया और घोड़े के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय रानी ने दुश्मन का घोड़ा छीन लिया और उस घोड़े ने रानी का साथ नहीं दिया। नाले के पास घोड़ा ठिठक जाता है, तो उस समय का मैंने किस्सा लिया है और घोड़े को मैंने संबोधन किया है। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, बहुत ही मार्मिक सी कविता है ये और इतिहास से जुड़ी हुई है। तो सुनिए ज़रा, यदि वो घोड़ा नाले के पार उतर जाता, कूद जाता, तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो सुनिए ज़रा। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? अश्व तू शायद भूल गया, भावी इतिहास पीठ पर था। हे अश्व काश समझा होता, भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच तुझ पर उस दिन कर रही सवारी थी। हे अश्व काश समझा होता, वह घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। हे अश्व हे अश्व, तूने उस दिन चेतक को याद किया होता। अब मैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो घोड़े को क्या संबोधन दिया है सुनिए जरा। ओ घोड़े, हे अश्व, तूने उस दिन चेतक को याद किया होता। नाले के ठिठके पाँव में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। भूचाल चाल में भर लेता, बस तू इतना कर लेता, अपना नाम अमर कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। खैर, जो होना था सो हो गया। तो सुनिए जरा ध्यान से कि जो होना था हो गया, मगर एक कसक आज भी चुभती है। तेरे उन ठिठके पाँवों की वो दुखन आज भी दुखती है। और अब नाले को एक संबोधन दिया है, सुनिए, बहुत गहरी बात है, सुनिए जरा। हे नाले, हे नाले, तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनबल को रोक लिया होता, तो तुझको ही गंगा मान आज तेरा पूजन करते। तुझको ही गंगा मान आज तेरा पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर अपना तन पावन करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। घोड़े तू इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। और घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। वास्तव में यदि नाला रानी को पार कर देता या घोड़ा पार कर देता, तो दोनों का नाम इतिहास में अमर हो जाता और भारत का इतिहास भी अलग होता। आज ये जो देशद्रोही भारत के ऊपर हावी होना चाहते हैं, ये ना होते और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। जय हिंद, वंदे मातरम।